आहट देखते थे इतना बचपन में, मतलब मजे ले लेके छुप छुप के पेरेंट्स से डर के और फिर वो देखने के बाद आहट देखने के बाद हम लोग फिर पानी पीने तक नहीं जाते थे, फ्रिज खोलने नहीं जाते थे, वॉशरूम नहीं जाते थे, तुम पानी लेकर आओ, तुम शीशे में मत देखना, ये सब तो बहुत किया है। और वहाँ से आहट देखने के सफ़र से यहाँ तक का सफ़र, आहट के बाद आमी डाकिनी, तो सोचा नहीं था, बट The journey has been beautiful. Yeah, it has. I mean, I'm very grateful कि मुझे सोनी की सबसे बड़ी प्रॉपर्टी आहट के बाद आमी डाकिनी करने का ये किरदार निभाने का मौका मिला है। वेल डाकिनी की जर्नी के बारे में हम बिल्कुल बात करेंगे। फिलहाल आप एक नजर डालिए हमारी अगली कहानी पर। सामने से कहाँ है पापा? मेरा बेटा सबसे तरस रहा था तुझे मिलने के लिए। अरे छोड़िए, मुझे क्या कर रहे हैं? ये करोड़ों की प्रॉपर्टी पर सांप बनकर बैठे हुए हैं आप। मेरे मरने के बाद बेच देना। मैं भी ऐसा ही चाहता था, लेकिन आप इतने बेशर्म हैं कि आपसे मरा भी नहीं जाता। अरे ये घर बेच क्यों नहीं देते? तमीज से बात कीजिए। होती कौन हो तुम? लोग आप मेरा नसीब को समझ रहे तुम? नफरत है मुझे, नफरत आपसे और आपकी सोच इस आग से। अच्छा पीछे से मेरी बात की बर्बादी और मेरी बर्बादी का क्या मतलब है? अनुपमा की जिंदगी में सुकून नाम की चीज है ही नहीं। सुकून की तलाश में अहमदाबाद से मुंबई तक आ गई, मगर शांति है कि अभी भी उससे रूठी रूठी है। एक बात मेरी अच्छी तरह से दिमाग में उतार लेना, कल के कल आपने पेपर्स पर साइन नहीं किए तो आपको धक्के देकर घर से बाहर निकाल दूंगा मैं। जीते जी ये मकान मेरे नाम कर दो, वरना आपके मरने के बाद तो वैसे भी मेरा ही हो जाएगा, लेकिन तब मैं आपकी चिता को आग नहीं दूंगा। अब देखिए, गुरुजी के बेटे ने आते ही हंगामा बर्पा कर दिया है, जिसके चलते गुरुजी को हार्ट अटैक आ गया। मनोज क्या बात है? कुछ नहीं होगा आपको। कलयुगी लड़का हूँ जो विदेश में रहता हूँ और अपने पापा की पुश्तैनी हवेली कह लीजिए या मकान कह लीजिए, उसको बेचकर उनके सारे पैसे लेने के लिए आया हूँ। तो ये ड्रामा है और मेरे पिता का रोल हमारे रिस्पेक्टेड पेंटल जी कर रहे हैं। बात दरअसल ये है कि गुरुजी का बेटा तरुण 7 समंदर पार रहता है, पर वो इंडिया इसलिए लौट कर आया है ताकि वो अपने पिता की जायदाद को बेचकर पैसे हड़प कर सके। घर से तेरी माँ की यादें जुड़ी है, तो यादें घर से बेच दो बेटा। अगर माँ की याद आती है तो डायरी लिखो, आंसू बहाओ, गाने वाने गाओ, लेकिन अपने बेटे की जिंदगी के रास्ते में रोड़ा मत खाओ। नौकरानी हो, नौकरानी बनकर रहो। ओह, अब मैं समझा तुम्हारा प्लान। तुमने सोचा होगा कि इस बुड्ढे को चिकनी चुबड़ी बातों में फंसाकर आने वाले समय में सब कुछ अपने नाम लिखवा लोगी, है ना? हमारे साथ चलकर रहेंगे ताकि अपनी बची हुई जिंदगी अपने पोते पोतियों के साथ गुजार सके। क्या कहा? अब साथ रहना तो दूर, आपको मैं देखना भी पसंद नहीं कर सकता। हालांकि गुरुजी अनुपमा से अपने बेटे के बारे में जो भी बताते हैं वो इतना अच्छा बताते हैं जिसे सुनकर अनुपमा को लगता है कि उनका बेटा बहुत संस्कारी होगा। हमारे दोनों बच्चे बहुत काबिल हैं और इतनी दूर रहकर भी हमारा इतना ख्याल रखते हैं। सच में हमने पिछले जन्म में बहुत पुण्य किए होंगे जो आज के कल युग में हमें ऐसे बच्चे मिले। लाइफ टाइम अचीवमेंट का अवार्ड मिला था जो हमें जान से भी ज्यादा प्यारा है। बट इनसे भी ऊपर अगर किसी की जगह है तो वो है हमारे दोनों बच्चों। अरे मेरा बेटा तो बिल्कुल श्रवण कुमार है। मगर अनुपमा के इस भ्रम को टूटने में ज्यादा वक्त नहीं लगा। अरे छोड़िए, मुझे क्या कर रहे हैं? आप तो जानते हैं ना कि मैं क्यों आया हूँ। अरे थक गया हूँ मैं। ये करोड़ों की प्रॉपर्टी पर सांप बनकर बैठे हुए हैं आप। इतनी महंगी एरिया में एक परिवार को पूरी जिंदगी लग जाती है 1 BHK खरीदने में, और ये महान अकेला इस घर में रह रहा है। और कर क्या रहे हैं? पैरों में घुंघरू बांध के नचनिया बने घूम रहे हैं यहाँ पर। कब से कह रहा हूँ इनसे, ये घर बेच दो, 1 BHK अच्छा सा दिला देता हूँ, ना मन करे तो वृद्धाश्रम चले जाओ, रहो बुड्ढों के साथ, पर अपने बेटे को तो जीने दो। फादर क्लासिकल डांसर रहे हैं, तो ये दिखाया है कि मुझे नफ़रत थी। मेरे स्कूल में बच्चे मुझे चढ़ाते थे, ये मेरा एक पास दिखाया है। तो मुझे तकलीफ़ थी कि वो डांसर कह के कि तुम्हारे फादर जो है लड़कियों की तरह, औरतों की तरह घुंघरू बांध कर डांस करते हैं, क्लासिकल जैसे डांसर्स होते हैं। तो ये बात मुझे काफ़ी
हर्ट कर गई बचपन से, तो वो एक तरह का रिवेंज है। मैं अपने पापा को पसंद नहीं करता। एक पिता का साथ जब उसका जवान बेटा छोड़ देता है तब एक पिता टूटकर बिखर जाता है, और वही हुआ है गुरुजी के साथ। मगर अनुपमा साथ है तो गुरुजी को डरना नहीं चाहिए, क्योंकि अनुपमा अपने गुरुजी की नैया जरूर पार करेगी। बच्चे ऐसा कैसे कर सकते हैं? माँ बाप उन्हें पालते हैं, पोसते हैं, लाड प्यार करते हैं, शिक्षा संस्कार देते हैं। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।